भीलपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के एक दिशा में एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमयी जंगल था, जहां जाने से गांव के सभी लोग डरते थे। जो भी उस जंगल में जाता था वह कभी लौट कर नहीं आता था। वह जंगल सदैव अंधकार से घिरा रहता था और बहुत ही अजीब और डरावने जानवर उस जंगल में रहा करते थे। लेकिन अब गांव वालों की समस्या बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह अजीब जानवर उनके गांव में आने लगे थे। एक बार गांव के लोगों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक सभा बुलाई। सरपंच ने कहा कि हमें इस जंगल के पेड़ों को धीरे धीरे काटना होगा, नहीं तो ये जंगल एक दिन हमारे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। अगले दिन गांव के कुछ लोग जंगल को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर निकले, लेकिन तभी एक अजीब जानवर ने गांव वालों पर हमला कर दिया। सभी लोग डरकर वापस भाग आए। कुछ लोगों ने फिर से जंगल में जाकर उन पेड़ों को काटने का प्रयास किया। उस जंगल के पेड़ काफी खूंखार लग रहे थे, लेकिन तभी जंगल से एक भयानक आवाज आई। जंगल से एक बहुत ही बड़ा राक्षस उनकी तरफ चल रहा था। सभी लोग वहां से भाग खड़े हुए। सभी लोग यह जान चुके थे कि अब उस जंगल को काटा नहीं जा सकता। उस जंगल का भय दूर दूर तक फैल गया। गांव के सरपंच ने गांव की सुरक्षा के लिए गांव के चारों ओर एक मजबूत लकड़ी का बाड़ा बनवाया और जंगल की ओर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जंगल का कहर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रात के समय में गांव से पालतू जानवर गायब होने लगे। लोग सुबह को उठते तो उन्हें एक दो पशु और गांव के कुत्तों की लाशें पड़ी मिलती, किंतु लोगों के पास और कोई चारा भी नहीं था। उनके पास कोई और जमीन नहीं थी, इसलिए वह कहीं भी नहीं जा सकते थे। सभी गांव में रहने के लिए मजबूर थे और यही गांव वालों की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जंगल ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। अब वह कहीं नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे गांव में पशुओं के साथ आदमियों की भी लाशें मिलने लगी। हर कोई डरा हुआ था और अपने घरों में सब लोग बंद हो चुके थे। दिन में भी गांव में कुछ एक लोग ही दिखाई पड़ते थे। हर रोज रात को गांव में एक विशाल और भयानक जानवर आया करता था। उसे देखते ही बाकी सभी जानवर भाग जाया करते थे। वह कुछ बच्चों को उठाता और जंगल में ले जाता। गांव वालों ने यह मान लिया था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। लेकिन एक दिन एक युवक गांव में आया। उसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान थे। सभी ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो चारों ओर इतना घना जंगल है कि वहाँ दिन में भी रोशनी नहीं आती और बहुत ही खतरनाक जानवर जंगल में घूमते रहते हैं और वह सभी आदमखोर हैं। आखिर तुमने यह जंगल कैसे पार किया? नवयुवक ने कहा कि मुझे तो जंगल में कोई भी नहीं मिला और आज से मैं इसी गांव में रहूंगा। युवक गांव के बाहर के घर में जाकर रहने लगा। गांव के सभी लोग हैरान थे, किंतु सभी को किसी के आने पर एक संतोष मिला। अगली सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्हें गांव में कोई लाश नहीं मिली। सब कुछ शांत था और ना ही गांव में कोई जानवर आया था। सभी को लगा कि वह नया लड़का जो गांव में आया है, शायद जानवर उसे उठा कर ले गए हैं, लेकिन वह गांव में ही घूम रहा था। उसे देखकर गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गांव पर कोई भी हमला नहीं हुआ। गांव के एक आदमी को उस नवयुवक पर शक हुआ। एक रात जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी तो वह गांव के बाहर उस युवक के घर की ओर चल पड़ा। उसके घर के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह युवक घर के बाहर ही खड़ा था और चांद को घूर रहा था। वह छुपकर उसे देखने लगा। और फिर उसने उसका असली रूप देखा। कोई इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया मानव था। उसे देखकर वहीं पर बेहोश हो गया। अभी के लिए इतना ही शेष कहानी। अगले भाग में धन्यवाद।